गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। तो हमने एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 3 क्या है वो हम समझे, उसके लिए एक एग्जांपल यहां पे दी गई है। एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं हम। Find m to show that minus 3 raised to the power m plus 1 multiply minus 3 raised to the power 5 is equal to minus 3 raised to the power 7। तो क्या है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बहुत इजी है बच्चों, बस हमें रूल्स पता होने चाहिए। तो देख लेते हैं। Find m so that minus 3 raised to the power m plus 1 multiply minus 3 raised to the power 5 is equal to minus 3 raised to the power 7। यहां पर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, वो m की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या लाना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला स्टेप -3 m प्लस 1 मल्टीप्लाई -3 रेस्ट टू द पावर 5 इज इक्वल टू -3 रेस्ट टू द पावर 7। तो देखिए इन नंबर के बेस क्या है, सेम। तो बेस सेम हो तो एक फॉर्मूला था हमारे पास, a रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a रेस्ट टू द पावर m प्लस n। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो -3 रेस्ट टू द पावर m प्लस 1 प्लस ये 5 भी आ जाएगा और इज इक्वल टू -3 रेस्ट टू द पावर 7, ये एज इट इज। अब 1 प्लस 5 कितना होता है, 6। तो -3 रेस्ट टू द पावर m प्लस 6 इज इक्वल टू -3 रेस्ट टू द पावर 7। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक रूल आपको याद रखना है कि जब a रेस्ट टू द पावर m हो और a रेस्ट टू द पावर b हो और बेस इक्वल के दोनों साइड बेस सेम हो तो हम दोनों की पावर को मैच कर लेते हैं। m इज इक्वल टू b लिख सकते हैं, बेस में से हटा कर बेस को रिप्लेस करके हम डायरेक्ट m इज इक्वल टू b लग सकते हैं ओनली पावर्स को। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये 3 और ये 3 रिप्लेस हो जाएंगे और हम पावर को कंपेयर कर लेंगे। तो आंसर क्या आएगा, m प्लस 6 इज इक्वल टू 7। फॉर्मूला जो हमने यूज़ किए वो उस फॉर्मूले की बिना पर। ये लाइन आपको, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, 9, 10 में भी आपको आएगा। अब ये 6 की वैल्यू, अब हमें ये m की वैल्यू लानी है। तो हमने 1 वेरिएबल में देख ही चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में। तो ये इक्वल के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 7 - 6 m इज इक्वल टू क्या आया, 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए क्या लानी है हमें, वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 रेस्ट टू द पावर -2। तो अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो देख लेते हैं। ये -2 के भी पास और ये -2 पावर -2 के
2 जो पावर है वो 3 पर भी और 2 पर भी। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर माइनस हो तो हम इसको रिप्लेस करके प्लस कर सकते हैं। अगर ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2। अब हम इनको ओपन करते हैं पावर में से, तो क्या हो जाएगा, 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम। अब आप ये मत करना कि 3 2 जा 6 इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जितनी पावर हो उतने टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। 3 3 जा 9/4। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको आपकी मैथ्स की नोटबुक में सोल्व करने हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।